Assalamu alaikum students, welcome to Basic Grammar. Actually, there are 8 parts of speech: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, and interjection. But now in this video, we are going to discuss noun, what is noun, and after discussing noun, we will discuss its 9 kinds: common noun, proper noun, collective, material, abstract, concrete, countable, uncountable, and then compound noun. And after discussing these 9 kinds, we will discuss 4 kinds of noun gender: masculine gender, feminine gender, common gender, and neuter gender. So first of all, let's define common and proper noun together. But before starting the lesson, let me tell you that who am I? I am Sayyid Nadir Kazmi, and you're watching Learn More with Nadir Kazmi. And if you haven't subscribed to this channel yet, then must subscribe, because here in this channel you may find all grammar videos. So be sure to subscribe to this channel. Now let's begin. ये नाउन होता कौन है? नाउन कुछ भी नहीं होता, नाउन किसी भी चीज़ का नेम होता है। देखें, इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ होती है, ईच एंड एवरीथिंग, उसका कोई ना कोई नाम ज़रूर होता है और उसी को ग्रामर में नाउन कहते हैं। वेरी सिंपल डेफिनेशन क्या है इसकी? नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाउन एक नाम वाला लफ्ज़ होता है, नाम। नाउन इज़ अ नेम ऑफ एनीथिंग। नाउन किसी भी चीज़ का नेम होता है। इन अदर वर्ड्स, नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग, एन एनिमल और फीलिंग। नाउन किसी भी पर्सन, किसी आदमी का, किसी जगह का, किसी चीज़ का, किसी जानवर का या किसी भी फीलिंग का नेम होता है। पर्सन का जैसे अली, प्लेस का जैसे होटल, स्कूल एक्सेट्रा, थिंग का जैसे पेन, बॉल, मोबाइल एक्सेट्रा, एनिमल का जैसे लॉयन, डॉग, एलिफेंट, हॉर्स एक्सेट्रा, फीलिंग का जैसे लव। सो दीज आर द नेम्स। ओके, नाउन किसी भी चीज़ का नाम होता है, फिर वो कोई भी चीज़ हो तो उसको हम नाउन कहते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिफाइन कॉमन एंड प्रॉपर नाउन टुगेदर, बिकॉज इनको साथ डिफाइन करने का मकसद ये है कि ये एक दूसरे के अपोजिट है। हम इनको एक साथ में डिफाइन करेंगे ताकि हमें इनका डिफरेंस पता चले। कॉमन नाउन क्या होते हैं? दीज आर द नेम्स ऑफ कॉमन प्लेसेस, कॉमन पीपल, कॉमन थिंग्स एंड कॉमन एनिमल्स। एंड प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन्स आर द नेम्स ऑफ प्रॉपर पीपल, प्रॉपर प्लेसेस, प्रॉपर थिंग्स एंड प्रॉपर एनिमल्स। इनके एग्जाम्पल देखते हैं। कॉमन नाउन्स जैसे कॉमन पीपल, कॉमन पर्सन जैसे बॉय, कॉमन प्लेस जैसे होटल, कॉमन थिंग जैसे पेन, कॉमन एनिमल जैसे लॉयन। प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल देखते हैं। प्रॉपर पर्सन जैसे अली, प्रॉपर प्लेस जैसे मक्का होटल, प्रॉपर थिंग जैसे बाल पेन, प्रॉपर एनिमल जैसे अफ्रीकन लॉयन। अब इन दोनों एग्जाम्पल्स को आप कंपेयर करें। देखें, कॉमन नाउन जैसे है, कॉमन पर्सन जैसे बॉय है। बॉय का मतलब क्या होता है? लड़का। अब कॉमन नाउन्स क्या होते हैं? वो नाउन्स होते हैं जो हम सभी के लिए कॉमन इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अगर देखें, मैं नादिर हूँ तो मैं भी बॉय हूँ, लड़का हूँ। अगर कोई अली है तो वो भी बॉय है। अगर कोई अरसलान है या कोई भी नेम हो, कोई भी लड़का हो, तो वो बॉय ही होगा। मैं भी बॉय हूँ, वो भी बॉय, ये भी बॉय, ये भी बॉय। तो बॉय क्या है? कॉमन नाउन है, क्योंकि हम ये सभी लड़कों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रॉपर नाउन अली को देखें तो ये भी बॉय का ही नेम है, लेकिन ये कॉमन नहीं है। ये हम सभी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो भी लड़के हैं, हम क्या सबको अली कह सकते हैं? नहीं। जो अली होंगे सो होंगे। लेकिन बॉय मतलब लड़का, वो हम सबको कह सकते हैं। फिर वो अली हो, अरसलान हो, असलम हो, जो भी हो, सबको हम बॉय कह सकते हैं। तो वो कॉमनली इस्तेमाल होता है, तो इसलिए वो कॉमन नाउन है। लेकिन अली कॉमनली इस्तेमाल नहीं होता, तो इसलिए वो ख़ास नाम है, तो वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। इसी तरह कॉमन प्लेस जैसे है होटल। अब जो भी होटल होंगे हम सबको होटल कह सकते हैं, कोई भी होटल हो, ठीक है। लेकिन अगर मक्का होटल की बात करें तो ये प्रॉपर हो गया, क्योंकि मक्का होटल, सभी होटल्स को हम मक्का होटल नहीं कह सकते, ये कॉमनली इस्तेमाल नहीं होता। ये एक पर्टिकुलर नेम है एक पर्टिकुलर होटल का, ठीक है। सो दैट्स वाई दिस इज़ प्रॉपर नाउन है। ओके। और कॉमन थिंग जैसे है पेन। अब देखें, पेन, अगर बाल पेन है तो वो भी पेन है, बुरश पेन होगी, इंक पेन होगी, जो भी पेन होगी हम सबको पेन ही कहते हैं। तो ये कॉमनली इस्तेमाल होता है, पेन पेन पेन, ठीक है। यह भी पेन, यह भी पेन, यह भी पेन। लेकिन अगर बात करें बाल पेन की, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि बाल पेन तो सभी को हम बाल पेन नहीं कहते ना। कोई इंक होगी, कोई बुरश पेन होगी, तो सबको हम क्या बाल पेन कहेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, ठीक है। कॉमन एनिमल जैसे है लॉयन, इसकी जगह आप डॉग, हॉर्स कोई भी ले लें, तो ये कॉमन है, क्योंकि ये सभी के लिए हम कॉमनली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई अफ्रीकन लॉयन है, इंडियन लॉयन है, पाकिस्तानी लॉयन है, तो सबको हम लॉयन ही कहेंगे ना, ठीक है। लेकिन अगर अफ्रीकन लॉयन हम कहें तो ये प्रॉपर हो गया, क्योंकि जो पाकिस्तानी होगा, इंडियन होगा, उसको तो हम अफ्रीकन नहीं कह सकते ना, तो ये प्रॉपर होगा। और इसी तरह अगर हम देखें डॉग को, तो डॉग कॉमन नाउन है, क्योंकि सभी डॉग्स को हम डॉग ही कहेंगे। फिर वो ब्लैक डॉग हो, चाहे रेड डॉग हो, ब्राउन डॉग हो, वाइट डॉग हो, जो भी डॉग होगा सबको हम डॉग ही कहेंगे। तो ये कॉमन है, ठीक है, क्योंकि ये सभी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अगर हम कहें ब्राउन डॉग, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर, क्योंकि सभी तो ब्राउन डॉग नहीं होते ना, कोई ब्लैक होता है, कोई वाइट, कोई ब्लैक, ये रेड होता है। तो ये ब्राउन डॉग क्या हो जाएगा? प्रॉपर। अब यहाँ पर एक बात, प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड।
प्रॉपर नाउन्स को हम हमेशा बिगिन करते हैं कैपिटल लेटर के साथ, फिर भले ही वो सेंटेंस की बिगिनिंग में इस्तेमाल हो या सेंटेंस के बीच में या सेंटेंस की एंड में। जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉपर नाउन हम अली को लेते हैं, अगर अली सेंटेंस की बिगिनिंग में होगा तो फिर भी ये जो ए है इसकी वो कैपिटल होगी। जैसे अली इज़ राइटिंग, अली लिख रहा है। अगर सेंटेंस के बीच में हम ले आए ऐसे, जैसे आई सा अली राइटिंग, मैंने अली को लिखते हुए देखा, तो यहाँ पर भी अली जो ए है अली की तो वो कैपिटल है, ठीक है। और अगर हम इसको एंड में लेकर आए, जैसे आई सा अली, मैंने अली को देखा, तो फिर भी ये कैपिटलाइज्ड ही होगा, ठीक है। लेकिन कॉमन नाउन सिर्फ तभी कैपिटलाइज्ड होते हैं जब ये सेंटेंस की बिगिनिंग में इस्तेमाल होते हैं। अगर ये बीच में या एंड में इस्तेमाल होते हैं तो फिर हम इनको स्मॉल लेटर के साथ बिगिन करते हैं। जैसे हम बॉय को लेते हैं, बॉय कॉमन नाउन है, तो अगर हम इसको सेंटेंस की बिगिनिंग में इस्तेमाल करेंगे तो ये बी कैपिटलाइज्ड होगी, अदरवाइज नहीं। जैसे बॉय इज़ राइटिंग, सो हेयर बी इज़ कैपिटल, ओके। अगर ये बॉय बीच में होगा या एंड में होगा तो फिर बी इस्तेमाल होगी। जैसे आई सा बॉय राइटिंग, मैंने लड़के को लिखते हुए देखा, या फिर इसे एंड में लेकर आए तो कैसे होगा, आई सा बॉय, मैंने लड़के को देखा, तो यहाँ पर भी इस्तेमाल है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, वेयर एज common nouns are only capitalized when these are used at the beginning of the sentence. Now let's move to the collective noun. Collective noun से आपको collective जो word है इससे आपको पता चल रहा होगा कि इसका मतलब होता है जमा, यानी कोई चीज़ जो इकट्ठी हो, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है, such things which are more than one in number but आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज अ होल, यानी ऐसी चीज़ें जो तादाद में नंबर में एक से ज़्यादा होती हैं लेकिन उनको मिलाकर एक नाम के साथ बुलाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम क्लास में होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, तो टीचर उनको एक नाम के साथ बुलाती है, जैसे क्लास अटेंशन, क्लास अटेंशन दीजिए, तवज्जो करें। तो टीचर एक एक नाम नहीं बुलाती, वो एक ही नाम इस्तेमाल करती है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो उस क्लास में होते हैं, वो है क्लास। तो क्लास क्या हुआ, कलेक्टिव, क्योंकि ये नाम एक है लेकिन ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह हम दूसरे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आर्मी। अब आर्मी कलेक्टिव नाउन है क्योंकि ये नाम एक है लेकिन इसमें बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं। इसी तरह पुलिस, सेम एग्जांपल। नेशन, नेशन का मतलब होता है कौम। अब एक कौम में बहुत सारे लोग आ जाते हैं लेकिन नाम एक है, नेशन, ओके। इसी तरह गैलेक्सी, गैलेक्सी का मतलब होता है कहकशां। इसमें हमारे तमाम तरह स्टार्स, प्लैनेट्स, सब कुछ इसमें आ जाता है लेकिन नाम एक है, गैलेक्सी। इसी तरह सेंचुरी, ये सेंचुरी का मतलब होता है 100, ये 100 को रिप्रेजेंट करता है लेकिन नाम एक है लेकिन ये 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक है, फ्लॉक हम कहते हैं जो झुंड जाता है पंछियों का एक साथ, तो उसको हम फ्लॉक बुलाते हैं। और इसके साथ ये मैंने आपके लिए कुछ कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल दे दिए हैं। नाउ यू मे टेक स्क्रीनशॉट हियर। नाउ लेट्स मूव टू द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, ये तीन चीज़ों के नाम होते हैं। दीज आर द नेम्स ऑफ क्वालिटीज़, एक्शंस एंड स्टेट्स। क्वालिटीज़ मतलब खुसूसियात के, ये खूबियों के नाम होते हैं, फिर वो मेरिट्स हों या डीमेरिट्स हों, ठीक है, तो ये क्वालिटीज़ के नाम होते हैं। और दूसरा एक्शंस के मतलब कामों के, जो हम काम परफॉर्म करते हैं उनके भी डिफरेंट नेम्स होते हैं, तो वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आ जाते हैं। और तीसरा स्टैट्स, यानी इंसान की डिफरेंट स्टैट्स होती हैं, वो भी उनके नाम होते हैं, तो वो इसमें आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब क्वालिटीज़ के नाम जैसे बहादुरी, ब्रेवरी, ब्रेवरी देखें ये नाम है लेकिन ये खासियत का नाम है। एंड दीज आर टेकन फ्रॉम द एडजेक्टिव्स, ये एडजेक्टिव से लिए जाते हैं। जैसे ब्रेवरी लिया गया है ब्रेव से, ब्रेव मतलब बहादुर, ये एडजेक्टिव है। और दूसरा ब्यूटी, खूबसूरती, ये भी नाम है लेकिन ये खुसूसियत, क्वालिटी का नाम है, तो ये भी एडजेक्टिव से लिया गया है, ब्यूटीफुल से, ठीक है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये भी नाम है लेकिन ये भी एक खासियत का नाम है, ये भी एडजेक्टिव से लिया गया है, ऑनेस्ट, ठीक है। सो दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन व्हिच कम अंडर द कैटेगरी ऑफ क्वालिटी, मतलब जो क्वालिटीज के नाम होते हैं। अब एक्शंस के नाम जैसे लॉटर, कहका, ये नाम है लेकिन एक एक्शन का नाम है जो हम परफॉर्म करते हैं, जैसे हा हा हा। और गुस्सा, एंगर, जिसे हम कहते हैं एंगर, तो ये भी नाम है लेकिन ये एक एक्शन का नाम है। और तीसरा थेफ्ट, चोरी, तो ये भी नाम है लेकिन एक एक्शन का नाम है जो हम करते हैं। हम तो नहीं करते, आप भी नहीं करते होंगे, अच्छी बात है। और तीसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस चीज़ का नाम होते हैं, स्टेट्स का नाम, जैसे यूथ, जवानी, इलनेस, बीमारी, पॉवर्टी, गुर्बत, रिचनेस, अमीरी, चाइल्डहुड, बचपना, ओल्डहुड, बुढ़ापा। सो दीज आर द नेम्स ऑफ स्टेट्स। देखें ये इंसान की हालत में होती है ना, कभी इंसान पॉवर्टी की हालत में होता है, गुर्बत की हालत में, कभी जवानी की हालत में होता है, कभी बीमारी की हालत में होता है, कभी अमीरी की हालत में होता है, सो ऑन। सो ये याद रखिएगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द नेम्स ऑफ थ्री थिंग्स, क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन्स क्या होते हैं, दीज आर द नेम्स ऑफ सच थिंग्स व्हिच आर सॉलिड और लिक्विड ऑफ व्हिच अदर थिंग्स आर मेड।
यानी ये ऐसी चीज़ों के नाम होते हैं जो सॉलिड होती हैं या लिक्विड और जिनमें से दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड, आयरन, कॉटन, सिल्वर, वुड, व्हीट, राइस एटसेट्रा, ये सॉलिड में आ जाते हैं। लिक्विड में जैसे वाटर, मिल्क एटसेट्रा। तो ये ऐसी चीज़ों के नाम हैं, देखें सोना, लोहा, कपास, ये नेम्स हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ों के नाम हैं जिनमें से अदर चीज़ें, दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है ना। तो इनको हम क्या कहते हैं? मटीरियल नाउन। नोट, मटीरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल नाउन। ये अनकाउंटेबल होते हैं, इनको हम गिन नहीं सकते और इनके प्लूरल्स नहीं बना सकते। नाउ लेट्स डिस्क्राइब कॉन्क्रीट नाउन। व्हाट आर दीस? Those nouns which can be felt through our five senses, such as sense of sight, smell, touch, taste and hearing. So those nouns are called concrete nouns. यानी ऐसे nouns जो हमारे five senses होते हैं ना, हवासे खमसा, उनके थ्रू जिनको हम फील कर सकें, तो उनको हम concrete nouns कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लावर, टेबल, सॉन्ग, चॉकलेट एटसेट्रा। अब आप देखें कि फ्लावर को हम देख भी सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह टेबल को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, और सॉन्ग को हम हियर कर सकते हैं, और चॉकलेट को हम देख भी सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं। तो आपने देखा कि ये वो नाउन्स हैं जिनको हम अपने फाइव सेंसेस के थ्रू फील कर सकते हैं। नाउ 1 सेकंड, हो सकता है कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हुआ हो कि सर अभी हमने मटेरियल नाउन्स में पढ़ा कि जो गोल्ड है, सिल्वर है, वाटर है, मिल्क है, तो उनको भी तो हम देख भी सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं। तो उनमें और इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बहुत इजी है। वो क्या है कि वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो मटेरियल नाउन्स होते हैं, दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स। ओके, वो अनकाउंटेबल होते हैं, उनको हम नंबर्स में गिन नहीं सकते और उनके प्लूरल्स नहीं बना सकते। जैसे हम वाटर को वाटर्स नहीं कह सकते, एक पानी, दो पानी नहीं, और उनका प्लूरल भी नहीं बन सकता वाटर्स, ठीक है। तो वो अनकाउंटेबल होते हैं और उनसे दूसरी चीज़ें बनाई भी जाती हैं, ये भी है, ठीक है। लेकिन कॉन्क्रीट नाउन्स वो होते हैं जो काउंटेबल होते हैं, यही डिफरेंस है इन दोनों में। अब देखें, फ्लावर को हम गिन सकते हैं, एक फूल, दो फूल, और इसका प्लूरल भी बन सकता है फ्लावर्स, ठीक है। इसी तरह टेबल्स, एक टेबल, दो टेबलें। इसी तरह सॉन्ग का भी प्लूरल बन सकता है, जैसे सॉन्ग्स, और इसको हम गिन भी सकते हैं नंबर में, एक गाना, दो गाना, तीन गाने, ठीक है। और इसी तरह चॉकलेट भी काउंटेबल नाउन है। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्क्रीट नाउन एंड मटेरियल नाउन। नाउ हैव अ लुक ऑन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन टुगेदर। काउंटेबल नाउन्स बहुत ईजी है। ये क्या है? वो नाउन्स जिनको हम नंबर्स में गिन सकें और जिनके प्लूरल्स बना सकें, तो वो काउंटेबल है। एंड ऑन द अदर हैंड, वो नाउन्स जिनके प्लूरल्स ना बना सकें और जो नंबर में ना गिने जा सकें, तो वो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है काउंटेबल नाउन्स के, जैसे मोबाइल, बॉल, पेन एटसेट्रा। सो दीज आर द काउंटेबल नाउन्स, ओके, क्योंकि इनके हम प्लूरल्स भी बना सकते हैं, जैसे मोबाइल्स, पेन्स, बॉल्स, और ये गिने भी जा सकते हैं नंबर्स में, जैसे एक मोबाइल, दो मोबाइल, तीन मोबाइलें, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन्स के एग्जाम्पल कौन से हैं? वाटर, मिल्क, गोल्ड, सिल्वर, कॉटन एटसेट्रा। सो दीज आर द अनकाउंटेबल नाउन्स बिकॉज इनके प्लूरल्स नहीं बनते और ये नंबर्स में नहीं गिने जा सकते। इनके अपने मैयर्स होते हैं जिनमें इनको तोला जाता है, लेकिन नंबर्स में नहीं गिना जाता है इन्हें। सो दीज वर द काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। नाउ द लास्ट काइंड ऑफ नाउन इज कंपाउंड नाउन। कंपाउंड का मतलब होता है मिली हुई चीज। नाउ व्हाट इज इट्स डेफिनेशन? लेट्स हैव अ लुक। दोज नाउन्स व्हिच आर मेड by two or more than two words, means when two or more than two words combiningly make a single noun, then that one is called a compound noun. मतलब जब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज मिलकर एक नाउन बनाते हैं तो उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल। अब यहाँ पर देखें, फुट एक अलग वर्ड है, बॉल एक अलग वर्ड है, तो ये दोनों मिलकर एक नाउन बना रहे हैं, फुटबॉल, ओके। इसी तरह फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ एटसेट्रा। सो दीज आर द कंपाउंड नाउन्स। मतलब वो नाउन्स जो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बनते हों, तो वो कंपाउंड नाउन्स होते हैं। वेरी सिंपल। तो ये हमने नाउन के 9 काइंड्स को डिफाइन कर दिया। अब डिफाइन करते हैं नाउन जेंडर को। एक्चुअली देयर आर 4 काइंड्स ऑफ नाउन जेंडर। नंबर 1 इज मस्कुलाइन जेंडर, जिसे उर्दू में जिन्स मुज़क्कर कहते हैं। नंबर 2 इज फेमिनाइन जेंडर, जिसे जिन्स मुअन्नस कहते हैं। नंबर 3 इज कॉमन जेंडर, जिसे जिन्स आम कहते हैं। एंड नंबर 4 इज न्यूट्रल जेंडर, जिसे जिन्स बेजान कहते हैं। नाउ लेट्स डिफाइन मस्कुलाइन जेंडर। मस्कुलाइन जेंडर रिफर्स टू मेल्स। मतलब ये जो मस्कुलाइन जेंडर होते हैं, ये मेल यानी नर की तरफ, मर्द की तरफ इशारा करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल बॉय। अब बॉय मेल है, मतलब लड़का वो मर्द होता है, ठीक है। इसी तरह हॉर्स, डॉग, तो ये क्या है? मेल्स। और इसके अपोजिट में जो फेमिनाइन जेंडर होता है वो रिफर करता है फीमेल्स की तरफ। फॉर एग्जांपल बॉय है तो ये मस्कुलाइन जेंडर था, इसकी फेमिनाइन जेंडर क्या होगी? गर्ल।
लड़की, तो ये क्या हो गई जिन्स मॉर्निस, मतलब जो लड़की की तरफ इशारा कर रहा है, मादा की तरफ, औरत की तरफ। इसी तरह हार्स मस्कुलाइन था, उसकी फेमिनाइन जेंडर क्या होगी मैरी। मैरी का मतलब होता है घोड़ी, ठीक है। एंड इन द सेम वे डॉग जो है वो मस्कुलाइन जेंडर है और उसकी फेमिनाइन जेंडर क्या होगी बिच, मतलब कुत्तिया, ठीक है। तो ये मादा की तरफ इशारा कर रहा है, फेमिनाइन जेंडर। अब कॉमन जेंडर क्या होता है? कॉमन जेंडर रिफर्स टू बोथ मेल एंड फीमेल, यानी जो कॉमन जेंडर होता है जिन्स आम, ये दोनों की तरफ इशारा करता है, मेल की तरफ भी फीमेल की तरफ भी। मतलब इसमें हमें पता नहीं चलता कि ये मेल है या फीमेल, दोनों होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब शागिर्द, अब वो लड़का भी होता है लड़की भी होती है, इससे हमें पता नहीं चलता कि ये मेल है या फीमेल, ये दोनों की तरफ इशारा कर रहा है। अदर एग्जाम्पल्स, टीचर मेल भी होता है फीमेल भी, डॉक्टर मेल भी होता है फीमेल भी, फ्रेंड मेल भी होता है फीमेल भी, एनिमी मेल भी होता है फीमेल भी, चाइल्ड बेबी मतलब बच्चा, ये दोनों होता है, मेल भी होता है फीमेल भी। सो दीज वर द कॉमन जेंडर्स, जिससे हमें पता नहीं चल रहा था कि ये मेल है या फीमेल, मतलब ये दोनों होते हैं, दोनों की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, ठीक है। सो दीज आर द कॉमन जेंडर्स। अब लास्ट पे है न्यूट्रल जेंडर। ये क्या होता है? इसे जिन्स बेजान कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे, मतलब दीज रेफर टू नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब ये बेजान चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं। मतलब जो भी बेजान चीज़ है, जैसे मोबाइल, टेबल, चेयर, पेन, बुक, मतलब जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, बेजान चीज़ें हैं, जैसे मोबाइल, टेबल, चेयर, पेन, बुक, इट्सेट्रा। सो दीज कम अंडर न्यूट्रल जेंडर, मतलब ये इनकी कोई जिन्स नहीं होती, ना ये मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, ये जिन्स बेजान होते हैं, ठीक है। तो जनाब इसके साथ हमने नाउन के 9 काइंड्स को बहुत मज़े के साथ पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। और उसके बाद हमने नाउन जेंडर्स भी पढ़े। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।